लें जी नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट। अगेन उसमें कहता है कि प्रॉपर्टीज़ आप डिटर्मिनेंट्स की यहाँ पे यूज़ करेंगे और साबित करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसने यहाँ हमें मना नहीं किया एक्सपैंड करने से। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंशन। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें स्पेशली कह दिया था कि विदाउट एक्सपेंशन आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, उसने मना कर दिया था हमें, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसने मना नहीं किया क्वेश्चन की। आप स्टेटमेंट फिर से पढ़ लें, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की यूज़ करनी है जो आपने पढ़ी हुई हैं, और आपने लेफ़्ट राइट साइड बराबर प्रूव करनी है। हाँ, अगर कहीं एक्सपैंड करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक्सपैंड भी करेंगे वहाँ पे। ठीक है जी, एक्सपैंड करने से हमें मना नहीं किया गया। तो फर्स्ट पार्ट है जी, सबसे पहले लेफ़्ट साइड है 3, 5, 0, 5, 25, 10, 7, 25, 1, और राइट साइड पे 25 है और साथ में ये डिटर्मिनेंट है। तो हमने ये प्रूव करना है कि बराबर है। तो इसमें अब मुझे आप अगर क्लियरली देखें तो यहाँ नज़र आ रहा है जो कॉलम नंबर 2 है ये 5 यहाँ से कॉमन आ सकता है, क्योंकि बाहर मैं देख रहा हूँ राइट साइड पे 25 है, बाहर कॉमन है। तो 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, और उसके बाद 5 इस C2 में से भी R2 में से भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 रह जाएगा जब आप 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 10 है। तो 5 बाहर कॉमन आने से 25 हो जाएगा बाहर। फिर देखते हैं जी सोल्यूशन को। लेफ़्ट साइड आपने ले ली, ठीक है जी, इसको लिख लिया आपने। टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2, तो C2 में से कॉमन लेने लगे हैं जी। 5 जब बाहर गया, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 5, ये आ चुका, बाकी एज इट इज़ है दोनों कॉलम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट रो 2 में से भी 5 कॉमन आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी 5 आपने टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2। तो जब 5 R2 में से भी कॉमन आएगा वो इस 5 से मल्टीप्लाई होके 25 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा जी 3, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि रो 2 में से आपने कॉमन लिया ना। तो रो 2 चलें पहले लिख लेते हैं, 1, 1, 2 बन जाएगी, 1, 1, 2, 3, 1, 0 एज इट इज़, 7, 5, 1 एज इट इज़। ठीक है जी। तो 25 बाहर है। अब देखें राइट साइड को, 25 बाहर है तो 25 आ चुका। फर्स्ट रो 3, 1, 0 है, इधर भी 3, 1, 0, सेकेंड रो 1, 1, 2 है, इधर भी वही है, थर्ड रो 7, 5, 1 है, इधर भी वही है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लिया। जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसकी स्टेटमेंट को आपने जहन में रखना है कि जिसमें उसने कहा है कि आपने यूजिंग प्रॉपर्टीज़ जो है डिटर्मिनेंट्स की आपने प्रूव करनी है लेफ़्ट साइड और राइट साइड को बराबर। लेकिन यहाँ उसने एक्सपैंड करने से हमें मना नहीं किया। ये मैंने पिछले पार्ट के शुरू में भी आपको बताया, यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहे हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। तो पार्ट 2 है जी नेक्स्ट, और इसमें उसने लेफ़्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट आपको दिया है 3/3 ऑर्डर का, आपके सामने है, और राइट साइड पे है जी एक्स के ब्रैकेट में 3a + x, यानी इस चीज़ को आपने एक्सपैंड करके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अल्टीमेटली ये राइट साइड आपने ये चीज़ बना के दिखानी है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में जी आप लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसको, और आपने इस डिटर्मिनेंट को लिख लिया सबसे पहले, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे 3a + x जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस कॉलम को भी इसमें ऐड कर दें तो 2a + x बन जाएगा यहाँ पे, और अगर ये भी इसमें ऐड कर दिया जाए कॉलम 3 को भी, तो फिर ये इधर यहाँ पे 3a + x बना नज़र आ जाएगा आपको थ्रू आउट इस पूरे फर्स्ट कॉलम के अंदर, जो कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी इस तरह से। तो लिहाजा जी हमने यही ऑपरेशन लगाया है बाय C1 + C2 + C3। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो जो सबसे पहले आपके पास आ रहा होता है जस्ट उसी कॉलम ने या रो ने चेंज होना है। तो जैसे यहाँ पे C1 आ रहा है सबसे पहले, तो चेंज किसने होना है, जस्ट C1 ने, बाकी C2 C3 वगैरह एज इट इज़ रहेंगे दोनों। ठीक है जी। तो लें जी नेक्स्ट आप कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे C1 में। तो ये वाला A और ये वाला A जब इसमें ऐड होगा a + x में, तो बन जाएगा 3a + x यहाँ पे, बाकी A दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। और इसी तरह जब इस कॉलम 1 के अंदर ये a + x इसमें ऐड होगा और फिर ये a भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन आपके पास 3a + x बन जाएगा इस तरह से, और a + x a एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगे। और इसी तरह जब आप इसको भी इसमें ऐड करेंगे और इसको भी, तो अगेन यहाँ पे क्या बनेगा 3a + x, और a एज इट इज़ a + x एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से जी आपके पास ये कॉलम 1 सारे का सारा 3a + x आपके पास आ चुका, जो आपने राइट साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है कि हमें चाहिए भी। तो इसको अब आप कॉमन ले लें,
क्योंकि पूरे कॉलम में आ रहा है। तो टेकिंग 3a + x कॉमन फ्रॉम C1, तो फर्स्ट कॉलम से हमने इसको कॉमन ले लिया जी, बाकी आपके पास 1 1 1 आ जाएगा सारे का सारा कॉलम, और C2 C3 जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये देखना है हमेशा यहाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत से पार्ट्स आगे अभी और भी हैं। तो जब भी हम 1 1 बना लिया करेंगे किसी भी कॉलम के अंदर, थ्रू आउट एक कॉलम को 1 1 1 बना लेंगे, या किसी रो को 1 1 1 बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अक्सर जगहों पे रोज़ बनेगी 1 1 1। तो आपने हमेशा फर्स्ट वाला 1 बचाना है, बाकी जो नीचे 1 होंगे वो 0 बनाने हैं। या अगर आपके पास सपोज़ किसी रो में 1 1 1 आ जाए तो आपने फिर भी फर्स्ट वाला 1 बचाना है, बाकी जो दोनों 1 होंगे रो के अंदर उनको आपने 0 बनाना है। ये स्टेप आपने जहन में रखना है। ये नेक्स्ट टारगेट ये होगा, जब भी हमारे पास इसी तरह कोई पूरा कॉलम 1 1 आएगा या कोई मुकम्मल रो 1 1 होगी, तो हम फिर पहला 1 बचा के बाकी के उसके जो एलिमेंट्स होंगे 1 1 होंगे उनको 0 बनाएंगे। तो नेक्स्ट जी यही काम करने के लिए हमने ऑपरेशन लगाए हैं, ये दोनों आप देख रहे होंगे। अब यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला 1 तो हमने बचाना है। तो इस 1 में से अगर हम इस 1 को माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रो 2 में से हम माइनस करेंगे रो 1 को, बाकी यहाँ पे जो मर्ज़ी चेंज आ जाए, लेकिन यहाँ पे 0 आने से ये होगा कि हमें जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होगा तो आपको अंदाज़ा है जब 0 शुरू में हो तो वो बड़ी ईज़िली वो सारा जो बाकी का डिटर्मिनेंट है वो 0 बन जाता है। तो लें जी यही ऑपरेशन है बाय R2 - R1, यानी रो 2 में से हम माइनस कर देंगे रो 1 को, तो यहाँ 1 माइनस ये वाला 1 ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 भी हमें चाहिए। तो उसके लिए भी सेम ऑपरेशन है, आप R3 में से R1 को माइनस करेंगे, ये आपने याद रखना है। ये ना हो कि आप कहीं R3 में से R2 को माइनस कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने जिस 1 को बचाना है उसको ही आपने फिर बाकी के जो दोनों 1 हैं उनमें से माइनस करना है इकट्ठे, ठीक है, चेंज करके नहीं करना। मसलन इस 1 को हमने बचाना है, ये रो 1 में है, तो रो 1 को हमने इन दोनों रोज़ में से माइनस करना है। ये नहीं कि आप इस रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दें और रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें, बनेगा तो फिर भी इधर 0 0, लेकिन ये बाकी जो एंट्रीज हैं थोड़ा चेंज हो जाएंगी, और ये तरीकाकार अक्सर क्वेश्चंस में जो है वो क्वेश्चन को मुश्किल बना देगा आपके लिए। लेकिन अगर आप एक ही रो को पकड़ेंगे, उसको बाकी दोनों में से माइनस करेंगे एट द सेम टाइम, तो फिर आप कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया है, R2 में से भी R1 माइनस किया है और R3 में से भी R1 को माइनस किया है। यानी अब चेंज किसने होना है, R2 ने चेंज होना है और फिर R3 ने चेंज होना है, R1 ने चेंज नहीं होना। तो 3a + x एज इट इज़, R1 भी एज इट इज़, 1a फर्स्ट रो एज इट इज़ आ गई आपके पास, क्योंकि इसने चेंज नहीं होना। R2 - R1 नेक्स्ट आप ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, तो इस 1 में से ये 1 माइनस करेंगे जब आप, तो इधर 0 आ जाएगा। इस a + x में से ये a जब माइनस होगा तो जस्ट x बच जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। इस a में से कॉरिस्पॉन्डिंग a माइनस होगा तो a - a क्या हो जाएगा जी, 0, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। यूँ आपने R2 - R1 वाला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट है जी R3 - R1, तो इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो इधर 0, a में से a माइनस होगा तो इधर 0, a + x में से a माइनस होगा तो x बच जाएगा। तो यूँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे जो दोनों हैं वो 0 0 आ चुके हैं, और बाकी भी जो एंट्रीज थी ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स थी, ऐड हो रही थी, ये भी कम्प्लेक्स थी क्योंकि ऐड हो रही थी, तो ये भी ऑटोमेटिकली वो जस्ट सिंगल एलिमेंट आ चुका है। अब इसको एक्सपेंड करना बहुत ईजी है। और दूसरा, अगर आप इस पर गौर करें तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम थ्योरी में, जब मैंने पिछली वीडियो रिकॉर्ड की है तो उसमें मैंने थ्योरी में भी आपको बताया कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो इस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे सारे 0 हों, ऊपर चाहे जो भी एलिमेंट्स आ जाएं, नीचे अगर 0 हैं सारे डायगोनल के नीचे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के ऊपर 0 आ जाएँ तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर्टी, आपने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ी थी, 8 टोटल प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें से सबसे लास्ट वाली थी, प्रॉपर्टी नंबर 8 थी। वो इस तरह से थी कि जब भी अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो
डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यही चीज़ मैंने लिखी है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी हम ट्रायंगुलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करने जा रहे हैं। 3a + x एज इट इज़ आ जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर आपके पास आएगा तो आप उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को जस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 x, तो उनको जी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 × x, तो ये x² बन जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 3a + x, जो कि आपके पास राइट साइड है। तो इस तरह से ये चीज़ का बड़ा सिंपल प्रूफ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 की तरफ। लें जी, पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। इसमें क्या करना है जी, आपने अगेन लेफ़्ट साइड आपको गिवन है, राइट साइड आपने बना के दिखानी है उसको। अब यहाँ पे ज़ीरो वगैरह नहीं आपने राइट साइड पे बनाना, तो इसमें जी लेफ़्ट साइड को आप ले लेंगे। अगेन यहाँ पे आपके पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो राइट साइड हमने बनानी है उसमें स्क्वायर आ रहा है, एक्स का भी, वाई का भी, जी का भी, जबकि जो लेफ़्ट साइड है इसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं है किसी भी एलिमेंट का। तो सबसे पहले तो हमें स्क्वेयर्स बनाने के लिए सपोज़ हम जो देख रहे हैं कि राइट साइड में एक्स है फर्स्ट रो के अंदर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है सेकंड रो में, वाई स्क्वायर है, थर्ड में जी और जी स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम अब अगर आप गौर करें तो नज़र आपको आ रहा होगा कि अगर हम रो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें थ्रू आउट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जी बन जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। रो 2 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई जी। अगर रो 3 को z से करवा दें मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी एक्स वाई जी आ जाएगा, यहाँ जी स्क्वायर, यहाँ जी। तो ये पूरा कॉलम एक्स वाई जी बन जाएगा, वो कॉमन चला जाएगा बाद में। तो यूँ आपको आगे वे आउट नज़र आएगा। फिर इस तरह से देखते हैं जी, अब मल्टीप्लाई अगर करवाना है तो बैलेंस करने के लिए फिर डिवाइड भी करवाना है उसको। तो लें जी, मल्टीप्लाई r1/x, r2/y एंड r3/z एंड डिवाइड ऑल्सो। तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी हम करवाएंगे। डिवाइड वाला एक्स वाई जी बाहर आ गया, 1/x/z। और जो मल्टीप्लाई वाला है वो फर्स्ट रो में आपने जी मल्टीप्लाई करवा दिया उसको, x यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई जी, फिर सेकंड रो को y से करवाया तो वाई स्क्वायर एक्स वाई जी बन गया आपके पास। थर्ड को करवाया तो z से, तो जी स्क्वायर एक्स वाई जी आपके पास आ चुका। तो लें जी, उसके बाद ये थर्ड कॉलम से एक्स वाई जी सेम है क्योंकि कॉमन ले लिया इसको, टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम C3। तो एक्स वाई जी बाहर कॉमन ऊपर चला जाएगा, ये बटे वाला एक्स वाई जी एज इट इज़ रहेगा जैसे पिछले स्टेप में था। ये एक्स वाई जी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एज इट इज़, ये 1 1 1 बन जाएगा। और अब अगर आप देखें ये एक्स वाई जी से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप बाकी राइट साइड को देखें तो एक कॉलम 1 1 1 का है, वो हमारे पास इधर बन चुका, C3 है। तो लेकिन हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक कॉलम एक्स वाई जी का है वो भी आ चुका, एक कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है वो भी आ चुका। तो अब जी जस्ट हमने इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करना है। हमें पता है कि जब हम प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टी नंबर गालबन 5 थी कि अगर आप दो रोज़ को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आता है। फिर तो बाय इंटरचेंजिंग जी अब हमें नज़र आ रहा है C3 1 1 1 है, जो हमें राइट साइड बनानी है उसमें वो C1 है। तो लिहाजा हम सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे आपस में, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को। तो इंटरचेंजिंग C1 एंड C3, तो C3 सारे का सारा इधर चला गया, C1 सारे का सारा यहाँ पे आ गया, और बाहर क्या आ गया -1। ठीक है जी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि ये माइनस का जस्ट फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोज़ को इंटरचेंज करने से या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से। नेक्स्ट हम अब देख रहे हैं राइट साइड में एक्स वाई जी वाला सेंटर वाला कॉलम है, यहाँ वो थर्ड है। तो इन दोनों को भी अब हम पोजीशन की इंटरचेंज कर देंगे। तो बाय इंटरचेंजिंग C2 एंड C3 इन दोनों को चेंज करेंगे जस्ट आप, तो एक दफ़ा फिर से -1 बाहर आ जाएगा। एक तो -1 ये वाला था नीचे आ गया, एक दफ़ा फिर -1 आ गया क्योंकि हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया है। तो एक्स वाई जी एज इट इज़, ये 1 1 फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर वो थर्ड कॉलम बन गया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आपको पता है +1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो यूँ आपके पास ये चीज़ वापस आपको मिल जाएगी जो कि आपके पास राइट साइड है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जी ये भी क्वेश्चन आप इसको कर लेंगे। थोड़ा सा आपको जस्ट जहन में यहाँ पे रखना पड़ेगा कि हमने करना क्या है, एक्स से वाई से और जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, बाकी आगे क्वेश्चन खुद बहुत बढ़ता चला जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी पार्ट 4।
और पार्ट 4 में इसने आपको लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट एक दिया हुआ है और राइट साइड पे x माइनस वाई, वाई माइनस जी, जी माइनस एक्स है। तो अगेन जी आप उसी तरह से जो है यहाँ पे भी आप करेंगे, लेफ़्ट साइड आप ले लेंगे जी सबसे पहले, उसको आपने एक दफ़ा लिख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ हमने बनानी है, तो डेफिनेटली हमें एक्सपैंड तो करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट कॉलम 1 1 1 है, तो मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी आपको कोई भी कॉलम सारा 1 1 1 मिले या कोई रो 1 1 1 मिले, तो आपने हमेशा फर्स्ट वाला 1 बचाना है, बाकी के दोनों को ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ इस चीज़ को ज़ीरो बनाने के लिए, इस चीज़ को ज़ीरो बनाने के लिए हमें ऑपरेशन क्या लगाने पड़ेंगे, R2 में से हम माइनस कर देंगे R1 को, तो 1 माइनस 1 ऑटोमेटिकली इधर क्या बन जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह R3 में से भी हम R1 को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो लगाते हैं जी यही ऑपरेशन लिहाजा, तो बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो एक ही रो को आपने दोनों में से माइनस करना है, एक दूसरे को बदल बदल के नहीं करना। तो लेकिन जी फर्स्ट रो चेंज किसने होना है, R2 ने होना है, और यहाँ पे R3 पहले आ रहा है, इसने होना है। R1 ने दोनों केसेस में चेंज नहीं होना, तो R1 एज इट इज़ 1x x स्क्वायर आपके पास आ गया। लेकिन जी R2 माइनस R1 पहले इसको करते हैं 1 माइनस ये वाला 1 करेंगे इधर ज़ीरो, y माइनस एक्स करेंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा। इसी तरह R3 माइनस R1 करेंगे तो R3 ने अब चेंज होना है, तो 1 में से ये वाला 1 माइनस होगा इधर ज़ीरो, z में से x माइनस हो जाएगा z माइनस एक्स, जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने 0 0 बना लिया। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें अलॉन्ग C1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो 1 आपने बाहर लिखा, 1 जिस रो में है उसको छोड़ा, जिस कॉलम में है उसको छोड़ा। जिस तरह आप एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो के अलॉन्ग या कॉलम के अलॉन्ग, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा इस एक्सरसाइज में, तो आपने एक्सपेंड किया इसको जी, इस फर्स्ट रो को छोड़ा, फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि हम सबसे पहले 1 को बाहर लिख रहे हैं, तो आपके पास बच जाएगा y माइनस एक्स, उसको लिखा, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र उसको लिखा, z माइनस एक्स उसको लिखा, जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र उसको लिखा। तो 1 के साथ तो प्लस है, नेक्स्ट माइनस हम लगाते हैं, आपको पता है अल्टरनेट साइन आता है, तो माइनस अब किसकी बारी है, ज़ीरो को आपने बाहर लिखना है। ज़ीरो को आपने बाहर लिखेंगे जब, तो आप इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे जिसमें ज़ीरो है, तो एक्स एक्स स्क्र जी माइनस एक्स, जी माइनस एक्स जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र आएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि बाहर ज़ीरो है तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसलिए हमने उसको फर्दर नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा के ज़ीरो लिखेंगे। नेक्स्ट आप प्लस लगाएंगे, माइनस के बाद नेक्स्ट साइन प्लस का, अब नेक्स्ट नंबर अगेन ज़ीरो है, वो ज़ीरो लिखा, ज़ीरो अब जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उनको आप छोड़ेंगे तो ये 4 नंबर आपके पास डिटर्मिनेंट में आएंगे, लेकिन वो भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली ज़ीरो। तो लिहाजा आपको वो डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज़ीरो यहाँ पे भी लगा देंगे। तो लेकिन जी जस्ट आपके पास यही डिटर्मिनेंट बचा है जिसके शुरू में 1 है, इसने ज़ीरो नहीं होना। तो ये फ़ायदा जी यहाँ पे ज़ीरो बनाने का। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों ज़ीरो हो गए, हमें फर्दर जो है ये लंबे लंबे स्टेप्स करने से हम बच जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो लें जी नेक्स्ट y माइनस एक्स एज इट इज़, यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला लगा दिया, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और z माइनस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे भी जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला, z माइनस एक्स इंटू जी प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे भी। फिर आप देख रहे होंगे कि ये जो रो 1 है, अब इस डिटर्मिनेंट की रो 1, उसमें y माइनस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं रो 1 में से, और रो 2 में z माइनस एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको रो 2 में से कॉमन ले सकते हैं। तो यही लिखा है जी नेक्स्ट, टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1 इस रो में से, एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R2, तो z माइनस एक्स को R2 में से कॉमन ले रहे हैं। तो लें जी y माइनस एक्स भी बाहर, z माइनस एक्स भी बाहर, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स बचेगा, यहाँ z प्लस एक्स बचेगा। तो ये चीज़ आपके पास आ गई नेक्स्ट। अब जी जस्ट आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो फर्दर जैसे आप डिटर्मिनेंट 2/2 को सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 इंटू जी प्लस एक्स, दरमियान में माइनस लगाते हैं, फिर नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट्स, तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स आ जाएगा, और उसके बाद y माइनस एक्स, जी माइनस एक्स तो एज इट इज़ आ गए, यहाँ 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, जी प्लस एक्स आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस एक्स आ जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का, दोनों कट गए, जी माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, y माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है और z माइनस वाई है। अब देखेंगे कि जी आप राइट साइड में हमने क्या क्या बनाना है। राइट साइड में सबसे पहले हमने x माइनस वाई बनाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, y माइनस एक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट में से। -1 कॉमन लिया तो x शुरू में आ जाएगा, y फिर माइनस का होके बाद में चला जाएगा। ठीक है, -1 कॉमन लेने से ये x माइनस का था प्लस का हो गया, ये y प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस वाई। ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट हमें y माइनस जी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, z माइनस वाई। हमें क्या चाहिए, y माइनस जी, तो हम यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लिया, ये y प्लस का हो जाएगा, ये z माइनस का होके बाद में आ जाएगा। तीसरी चीज़ z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन जी नेक्स्ट स्टेप में -1 मल्टीप्लाई -1 वो +1 होके ख़त्म हो जाएगा, x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा, y माइनस जी आ जाएगा और z माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा इस तरह से। तो यही आपके पास राइट साइड है, वो आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट जी 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगेन आप देख रहे होंगे आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट है, राइट साइड पे पिछले स्टेप की तरह ये माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे होल स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें, ये थर्ड रो के अंदर। तो यहाँ पे भी +1 +1 +1 सी ए बी सी में हो रहे हैं, और फर्स्ट कॉलम 1 1 ही है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें एक तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें ज़ीरो बनाना चाहिए, यहाँ पे ज़ीरो बनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर हम इस रो 1 को इस रो 2 में से माइनस कर देते हैं, तो ये जो +1 है, ये +1, ये +1, ये सारा इनसे कट जाएगा माइनस होने के बाद। तो सबसे पहले तो आपने लेफ़्ट साइड को लिख लिया, और फिर उसके बाद आपने स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर दिया, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे भी b + 1 था, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर + 2b + 1, और यहाँ पे भी वही फार्मूला c स्क्वायर + 2c + 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि +1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, और दूसरी रो में भी आ जाएगा +1 है। तो अगर हम दोनों रोज़ में से r1 को माइनस कर दें, तो आप देखेंगे ये जो +1 है एटलीस्ट ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। यही करने जा रहे हैं नेक्स्ट बाय r3 - r1 एंड r2 - r1। r1 ने चेंज नहीं होना, r3 पहले आ रहा है, ये चेंज होगी थर्ड रो, और r2 पहले आ रहा है, यहाँ पे r2 चेंज होगा, r1 ने चेंज नहीं होना, उसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे 1 1 1। और r2 में से आप जब r1 माइनस करेंगे, +1 में से ये 1 माइनस होगा तो a बचेगा जस्ट, यहाँ b + 1 में से 1 माइनस होगा तो b बचेगा, यहाँ से c बचेगा। इसी तरह जब r3 में से r1 माइनस करवाएंगे तो ये 1 कट जाएगा, ये वाला 1 कटेगा, ये 1 कटेगा, ये दोनों वाले जो शुरू वाली टर्म्स हैं ये बच जाएंगी, a स्क्वायर + 2a, b स्क्वायर + 2b, c स्क्वायर + 2c। तो ये सिचुएशन आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फर्दर अगर हम इस रो 3 में से यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a मौजूद है, यहाँ 2b है तो इधर b मौजूद है, यहाँ 2c है तो इधर c मौजूद है। अगर हम रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इससे सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो ये 2a 2b 2c भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो देखते हैं जी, बाय r3 - 2r2, यानी अब आप देख रहे होंगे कि हम r2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि r2 ने अब हर जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाना, इसने इटसेल्फ खुद ही रहना है, एज इट इज़ रहना है। तो इसमें से लेकिन सब्ट्रैक्ट करवाने से ये कट जाएगा। देखते हैं ज़रा डिटेल से, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आ गई 1 1 1, सेकंड भी एज इट इज़ ही आएगी। ये नहीं कि यहाँ अगर हम 2r2 कर रहे हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, वो जस्ट ऑपरेशन की हद तक है। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, अदरवाइज़ जो रो है रो 2 है वो एज इट इज़ ही रहेगी ABC। वो तो अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो फिर बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो वो काम हम नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट ऑपरेशन की हद तक इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, हम नेक्स्ट भी बहुत से सवालों में ऐसा करेंगे। तो लें जी, पहली दोनों रोज़ तो एज इट इज़ आ गई। थर्ड रो में से a स्क्वायर + 2a, इसमें से ये वाला 2a जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस रो 2 को तो ये भी 2a बन जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2a प्लस वाला
-2a से काट के a² जस्ट बच जाएगा। इसी तरह यहाँ से b² बच जाएगा और यहाँ से c² बच जाएगा जब आप ये ऑपरेशन इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देखें जी, कंपैरेटिवली ये डिटर्मिनेंट और फिर इसको देखें, ये कम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट था, इसमें इंट्रीज कम्प्लेक्स इंट्रीज थी, होल स्केयर्स थे, तो जिनको ये ऑपरेशंस लगा के हमने काफ़ी सिंपल इंट्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है इसकी निस्बत, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस का फ़ायदा है, ये ऑपरेशंस आपने अच्छी तरह से लगाने सीखने हैं, इन पे प्रैक्टिस करनी है और होपफुली आप इनको समझ सकते हैं इजीली और आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स बन सकते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए। नेक्स्ट जी, आखिरी काम। अब ये फर्स्ट रो 0 0 हम यहाँ पे इन दोनों को बनाएंगे। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ 0 बनाने के लिए इस C2 में से पूरे कॉलम C1 को माइनस करेंगे। यहाँ 0 बनाने के लिए C3 में से C1 को माइनस करेंगे। तो वही है जी, बाय C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। और चेंज किसने होना है? C2 ने चेंज होना है। यहाँ C3 पहले आ रहा है, इसने चेंज होना है। C1 चेंज नहीं होना दोनों सूरतों में, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, दोनों ऑपरेशंस के अंदर ये बाद में है। तो लिहाजा जी आप C1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, C1 को एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाला पूरा कॉलम 1a² ये आप देख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट अब आप ऑपरेशन ये वाला इंप्लीमेंट करें C2 पे, तो C2 माइनस C1 कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप माइनस करेंगे। इस 1 में से ये 1 माइनस होगा, इधर 0 आ जाएगा। B में से A माइनस होगा तो B माइनस A, B² में से A² माइनस होगा तो B² माइनस A² आ जाएगा। लेकिन जी नेक्स्ट इस ऑपरेशन को देखते हैं C3 माइनस C1 को। तो आप क्या करेंगे, इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, इधर 0, C में से A माइनस हो जाएगा और C² में से ये A² माइनस हो जाएगा। आप अगेन देख रहे होंगे कि ये शायद किसी बच्चे के जहन में आए कि ये तो अगेन हमने इंट्रीज़ को कम्प्लेक्स बना लिया है, स्क्वेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये 0 बनाने की वजह से हमें एक्सपेंड करने लगे हैं नेक्स्ट हम, अब तो हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। बल्कि उससे भी पहले एक्सपेंड अभी नहीं करना, अभी आप फर्दर देखें करें, यहाँ पे B² माइनस A² है, तो इसको हम लिख सकते हैं B माइनस A इंटू B प्लस A। और इसी तरह यहाँ पे भी C माइनस A इंटू C प्लस A लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, B माइनस A और ऊपर भी B माइनस A है, तो हम इस पूरे C2 में से B माइनस A को कॉमन ले जाएंगे बाहर। यहाँ C माइनस A जब आएगा तो ऊपर भी C माइनस A है, ऊपर 0 है, तो C3 में से हम C माइनस A को कॉमन ले जाएंगे। ये फिर अगेन बड़ा आपके पास एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी ज़रा आप इसको लें जी। तो यहाँ देखें 1 0 0 फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो एज इट इज़, थर्ड में हमने वो स्केयर्स की जगह A माइनस B A प्लस B वाला फार्मूला लगा के ये फॉर्म बना रही। अब आप देख रहे होंगे C2 में से B माइनस A कॉमन आ सकता है और C3 में से C माइनस A कॉमन आ सकता है। तो टेकिंग B माइनस A कॉमन फ्रॉम C2 एंड C माइनस A फ्रॉम C3, तो B माइनस A बाहर, C माइनस A बाहर, 1 0 0 एज इट इज़, A एज इट इज़, B माइनस A बाहर जा चुका, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ से A² एज इट इज़, B माइनस A बाहर जा चुका, जस्ट B प्लस A आएगा। यहाँ से C माइनस A बाहर जा चुका, C प्लस A जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगेन देखिए आप सिंपली एक जस्ट सिंपल सा डिटर्मिनेंट आपके सामने है। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे जी, एक्सपेंड लॉन्ग R1, इस R1 के लॉन्ग जहाँ आपने ज़ीरोज़ बनाए हैं ताकि हमें उसका मुकम्मल फ़ायदा हो। एक्सपेंड कर दिया जी, तो ये दोनों ब्रैकेट्स तो बाहर ही रहेंगी। 1 आपने लिख लिया, 1 जिस रो में है उसको छोड़ा, जिस कॉलम में है उसको छोड़ा, बचेगा आपके पास 1 1, उसको लिखा। B प्लस A C प्लस A उनको लिखा। इस 1 के शुरू में प्लस लगाएंगे आप, वो ज़रूरत नहीं है लगाने की, शुरू में आपको पता प्लस नहीं लगाते। नेक्स्ट 0 से पहले माइनस आएगा, इस 0 से पहले अगेन प्लस आएगा। ऑल्टरनेट साइन लगाते हैं जब हम एक्सपेंड करते हैं। तो बाहर 0 होने की वजह से जब आप इस कॉलम को, रो को छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, लेकिन वो बाहर 0 होने की वजह से क्या हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये भी इसी तरह 0 हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट ये बचेगा। 0 0 बनाने का फ़ायदा हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई है। तो नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इनको, 1 इंटू C प्लस A आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाते हैं। फिर नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इंटू B प्लस A, वो क्या आ जाएगा, B प्लस A। तो लें जी, B माइनस A C माइनस A एज इट इज़, यहाँ C प्लस A एज इट इज़, यहाँ माइनस है बाहर तो ब्रैकेट खोल के साइन चेंज कर देंगे आप, माइनस B माइनस A, प्लस A माइनस A काट के C माइनस B बच गया जी। नेक्स्ट अब अगेन हमने A माइनस B बनाना था, यहाँ पे B माइनस A आ रहा है तो -1 कॉमन लिया, A माइनस B बन गया। और फिर B माइनस C चाहिए था, तो यहाँ C माइनस B है। B माइनस C बनाने के लिए आप -1 कॉमन ले लेंगे इसमें से B, तो B पहले C बाद में, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। और इसी तरह C माइनस A ने तो एज इट इज़ ही आना है।
तो वो एज इट इज़ लिख दिया। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी तो a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी और यहाँ c माइनस ए, और यही आपके पास क्या थी जी, राइट हैंड साइड थी, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यूँ ये भी आपका प्रूफ मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है जी सिक्स्थ पार्ट। ये एक लॉन्ग एक्सरसाइज है, बहरहाल इसको देखते चले जाते हैं क्योंकि आपकी इससे काफ़ी प्रैक्टिस भी हो रही है। सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में उसने अगेन आपको लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट दिया है, राइट साइड पे कहता है जी प्रूव आपने करना है इज़ इक्वल टू 4a² b² c² के इक्वल। तो आप लेफ़्ट साइड को ले लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें जी, नेक्स्ट पेज पे आप लेफ़्ट साइड को आपने ले लिया, a² + b², यहाँ c² एज इट इज़ उसको मैंने लिख लिया है। अब राइट साइड क्या थी, 4b², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट साइड थी जी 4b², सॉरी a² भी है शुरू में, 4a² b² c²। ये है जी राइट साइड, ये हमने बनानी है, ठीक है। और अब उसके लिए आप गौर कर रहे होंगे क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं। तो उसमें जी सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है, यहाँ पे भी इस तरह से है। डायरेक्टली तो आपको ये राइट साइड पे 4a² b² c² यहाँ से बनता नज़र नहीं आएगा डायरेक्टली। कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पे है कि हम इन तीनों जो रोज़ को इकट्ठा करने जा रहे हैं जी R1 में, R1 + R2 + R3, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 2a² + 2b²। ये देखें आप, जब उसके बाद ये इधर ऐड होगा और फिर ये भी ऐड होगा तो b² भी दो जगह पे है, 2b² बन जाएगा, प्लस c² भी दो जगह पे है तो वो भी 2c² बन जाएगा। फिर उसके बाद जब आप इसको भी इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो a² दो जगहों पे है 2a² और c² भी दो जगह पे है 2c² आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे, सेंटर में प्लस आएगा हर जगह पे, ठीक है जी। और बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ लगा है, R1 पे लगा है, फर्स्ट रो पे लगा है, बाकी उन्हें चेंज नहीं होना। अब आप देख रहे होंगे ऊपर से 2 हर जगह मौजूद है रो 1 में, इसको आप कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 से 2 को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, इधर a² + b² b² + c² c² + a² आ गया, बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ आ गई। तो अब आप देख रहे होंगे जी कि काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है ये करने से, वो इस तरह से कि अब अगर हम कॉरिस्पॉन्डिंग इस रो में से इसको अगर माइनस कर दूं तो b² c² सारा इससे कट जाएगा, और उसके बाद मैं इसमें से भी जब माइनस करूंगा तो c² + a² भी कट जाएगा। तो ऑपरेशन क्या है जी, बाय R2 - R1 एंड R3 - R1, इन दोनों रोज़ में से हम R1 को माइनस करेंगे बारी बारी। तो 2 तो बाहर एज इट इज़ है, R1 ने भी चेंज नहीं होना है, एज इट इज़ आ गई आपके पास। R2 का अब सबसे पहले एलिमेंट है a², इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो a² प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा और ये भी माइनस का फिर b² हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे ना इसको तो -a² साइन चेंज करके इसने भी माइनस होना है, बाहर माइनस होने की वजह से, तो -b² आपके पास डायरेक्ट मैंने लिखा है, ये आ जाएगा। और b² + c² में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का b², ये माइनस का c² कट के 0 आ जाएगा। यहाँ जब a² में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का a² हो जाएगा, ये माइनस का c² हो जाएगा, तो कट के इस प्लस a² से ये माइनस a², तो माइनस का c² बच जाएगा जस्ट, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट बाय R3 - R1 ये ऑपरेशन अब आप करेंगे। इस b² में से आप इसको जब माइनस करेंगे तो -a² - b² वो इस प्लस b² से कट जाएगा, -a² बचेगा, वो आ गया। इस b² में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस का b² माइनस का c², वो b² इससे काट के माइनस का c² आ जाएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे -c² - a², वो इनसे काट के इधर क्या आ जाएगा जी, 0। तो अब आप देख रहे होंगे कि कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़ीरोज़ बनाने का भी हमें फ़ायदा होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो 0 मल्टीप्लाई होके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 ही कर देता है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये कुछ ज़ीरोज़ बन गए हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हुए हैं। और अगेन अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यहाँ -b² है, यहाँ -a² है। अगर हम इन तीनों रोज़ को अगेन इधर R1 में ऐड कर दें, ऊपर भी हमने ये स्टेप किया है लेकिन तब R1 ये बनी थी चेंज होने के बाद। अब अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, c² जब इसमें ऐड होगा तो प्लस c² - c² कट के जस्ट b² बचेगा। ये जब
सी स्केयर माइनस सी स्केयर इसमें जब ऐड होगा कट के जस्ट ए स्केयर बचेगा। ये देखिएगा ज़रा, बाय R1 प्लस टू R2 प्लस R3। अच्छा, सपोज़ अगर कोई बच्चा यहाँ पे रुक जाता है, उसको वे आउट नहीं मिलता, तो फिर आखिरी हाल ये है कि आप उसको एक्सपेंड कर देंगे उसी जगह से। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट मुझे क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, वैसे तो थोड़ा प्रैक्टिस से आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेप्स जहन में रह जाएंगे, जो ऑपरेशंस लगने हैं ये बहुत हद तक आपको जहन में रह जाएंगे। ये कुछ एक क्वेश्चन हैं ऐसे जिनमें आपको थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको वो देखने से पता चलता है कि आपने क्या ऑपरेशन लगाना है। तो अगर किसी जगह आप स्टक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि ऑपरेशन कौन सा लगाना चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप उसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। फिर सिंप्लीफाई है, आप में भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाए, लेकिन उसको आप एटलीस्ट कर सकेंगे। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि वो होगी नहीं सिंप्लीफिकेशन, वो आप सिंप्लीफिकेशन ज़रूर कर सकेंगे। तो लें जी, नेक्स्ट ये स्टेप है, हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। लेकिन जी, इन दोनों को आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। इन दोनों को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो सी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर कट के जस्ट बी स्केयर बचेगा। इन दोनों को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर से कट के ए स्केयर बच जाएगा। बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। तो अब आप देख रहे होंगे ये जो चीज़ प्लस हो रही थी ये भी आपके पास फर्दर ईजी हो गई है, ये ख़त्म हो गई ये चीज़, ये वाला ऑपरेशन लगाने से। ठीक है, अब ये एक सिंगल टर्म्स आ रही हैं हर जगह पे, हर एंट्री में। अब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे अलॉन्ग R1। ठीक है जी, तो अलॉन्ग R1 जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 तो बाहर ही रहेगा, आप दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। अब ज़ीरो है बाहर, क्योंकि सबसे पहले ज़ीरो लिखा, ज़ीरो जिस रो में है, जिस कॉलम में छोड़ेंगे तो ये नंबर्स बचेंगे, वो अल्टीमेटली ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो सबसे पहले एलिमेंट के साथ प्लस, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के साथ क्या आना है, माइनस। तो माइनस बी स्केयर लिखा, बी स्केयर जिस रो में है उसको छोड़ा, जिस कॉलम में है उसको छोड़ा, माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ये आ जाएंगे, माइनस ए स्केयर और ज़ीरो ये साथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्लस माइनस, अब नेक्स्ट साइन क्या आएगा, प्लस का। फिर आप ए स्केयर लिखेंगे, ए स्केयर जिस रो में उसको छोड़ा, जिस कॉलम में उसको छोड़ा, माइनस बी स्केयर ज़ीरो ये आ जाएगा, माइनस ए स्केयर माइनस सी स्केयर ये आ जाएगा। तो लें जी, अब आपने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 बाहर ज़ीरो बाहर माइनस बी स्केयर। तो लें जी, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर दरमियान में माइनस लगाते हैं, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और दरमियान वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर अगेन माइनस हो जाएगा, ये ए स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। फिर प्लस ए स्केयर और डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं, और यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ए स्केयर ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ज़ीरो आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और दरमियानी ब्रैकेट भी आप बंद कर देंगे। उसके बाद जी 2 एज इट इज़ बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस का है, ए स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा, बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा आपके पास, और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें जस्ट बचेंगी आपके पास, इनको आप फर्दर ऐड कर दें क्योंकि सेम है। तो 2 बाहर एज इट इज़ ये बन जाएगा 2 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, जो कि आपके पास पिछले पेज पे मैंने लिखा हुआ है राइट साइड है। तो यूँ आपके पास 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर जो है वो क्या बन जाएगी जी, आपकी राइट हैंड साइड यहाँ पे बन जाएगी इस तरह से। तो ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पार्ट 7 है जी नेक्स्ट, और अगेन आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली उससे इजी है। इसमें जी अब आपके सामने है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे दोनों रोज़ पे, आप अगर ऊपर वाली दोनों रोज़ पे देखें, अगर हम R1 R2 को जस्ट ऐड करें, इधर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, इधर a प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इधर भी बन जाएगा, उसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यही स्टेप करेंगे जी आप। सबसे पहले लेफ़्ट साइड ले ली, बाय R1 R प्लस R2, दोनों रोज़ को हम चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं R1 में। ठीक है, ये ज़हन में रखना है, पहले R1 लिखा है तो चेंज किसने होना है, अब R1 ने बदलना है, बाकी दोनों रोज़ सेम रहेंगी। तो लें जी, इसको आप इसमें ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। फर्स्ट रो इस तरह से आ जाएगी, सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज़। फिर आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे फ्रॉम R1, तो बाहर कॉमन ऊपर क्या आ गया जी, 1 1 1 तीनों जगहों पे आ गया, बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ है नीचे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास कोई कॉलम या कोई रो 1 1 1 आ जाए, तो आपने पहले वाले 1 को बचाना है और बाकी दोनों की जगहों पे 0 बनानी है आपने।
और उसके लिए अब आप देखें ऑपरेशन कौन से हैं। मैं C2 में से माइनस कर दूंगा C1 को और C3 में से भी माइनस करूंगा C1 को। ठीक है जी, तो देखते हैं यही ऑपरेशन हमने लिखे हैं बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। A प्लस B प्लस C तो बाहर ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम ने चेंज नहीं होना। इस 1 में से ये 1 माइनस होगा जब तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, C प्लस A में से जब माइनस होगा B प्लस C तो माइनस होने की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, माइनस B माइनस C, वो माइनस C प्लस C से कट के ये A और माइनस B इधर से A माइनस B बन जाएगा। ठीक है, और फिर B प्लस C में से जब आप इसको माइनस करेंगे माइनस A माइनस B बनेगा, माइनस B प्लस B से कट के C माइनस A यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया। अब इसकी बारी है C3 माइनस C1। तो इस 1 में से ये 1 माइनस होगा, 0 आ जाएगा। A प्लस B में से माइनस करेंगे आप B प्लस C को तो माइनस B माइनस C बनेगा। तो माइनस B इस प्लस B से कट के A यहाँ पे माइनस C वो बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। C प्लस A में से आप माइनस करेंगे A माइनस B हो जाएगा ये B, तो माइनस A प्लस A से कट के C यहाँ से बचेगा, माइनस B यहाँ से, तो C माइनस B यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है जी अब आपके पास सिचुएशन। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें अलॉन्ग R1। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 A प्लस B प्लस C बाहर 1 लिखा, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उनको छोड़ा, बाकी ये चारों एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लिए। माइनस 0 जिस ब्रैकेट में है जिस कॉलम में रो में छोड़ेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी। और प्लस 0 वो भी क्या करेगा, दो डिटर्मिनेंट साथ में आएगा, वो इस 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। जस्ट आपके पास यही बचेगा 0 0 बनाने का फ़ायदा। तो नेक्स्ट ये जस्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो डायगनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे A माइनस बी इंटू सी माइनस बी, दरमियान में माइनस, नॉन डायगनल का प्रोडक्ट A माइनस सी इंटू सी माइनस A आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद A प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, इनको अब आप मल्टीप्लाई करवा दें तो AC और माइनस AB और फिर माइनस B को C से करवाएंगे माइनस BC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B इंटू B स्क्वायर। बाहर माइनस है तो मैंने लिहाजा ब्रैकेट यहाँ पे लगाई हुई है अभी भी, क्योंकि बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर लेंगे, डायरेक्ट करने से मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो A इंटू सी, फिर A माइनस A से मल्टीप्लाई होकर माइनस A स्क्वायर, फिर माइनस C से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस C स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस C A आ जाएगा आपके पास। लेकिन जी नेक्स्ट A प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नीचे यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस का AC प्लस का A स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का CA। तो अब देखें कैंसिल हो रही हैं चीज़ें, ये माइनस का ये प्लस का AC है, ये माइनस का AC है, कट गए दोनों। तो बचा क्या आपके पास A प्लस बी प्लस सी बचा, और माइनस AB माइनस BC और फिर A स्केयर B स्केयर C स्केयर और माइनस CA, ये बच रही हैं तीनों चीज़ें। ये मैं तरतीब से लिखने लगा हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहले आप इसको लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ब्रैकेट लगा के A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये तरतीब से आप लिखेंगे जी इस तरह से। ये देखें ज़रा नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे, और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे उसी तरतीब से लिख दिया। और ये जो चीज़ है ये आपने क्लास 6 में भी है, गालबन 7 8 में भी है, ये फार्मूला है। जब आप इनको फर्दर मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो ये इक्वल आ जाता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, इसके बराबर होता है। और यही राइट साइड थी हमारी। मैं आपको एक दफ़ा फिर से प्रीवियस पेज पे दिखा दूँ, ये क्वेश्चन था और ये राइट साइड थी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, और वही यहाँ पे आपने प्रूव उसको करके दिखा दिया यहाँ पे इक्वल टू राइट साइड। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट 8 है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, ऑपरेशंस लगने हैं और बड़ा सिंपल है। वैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी सिंपल है। इसमें भी अगर आप देख रहे होंगे कि अगर हम इन दोनों रोज़ को R1 में ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगा A प्लस B ये वाला प्लस C ये वाला और प्लस T यहाँ पे, A प्लस B प्लस C प्लस T। इसी तरह जब ये दोनों भी फिर इसमें ऐड होंगी, ज़ाहिर बात है जब हम दोनों रोज़ को मुकम्मल रोज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड होंगी ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस T और यहाँ पे भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस T। तो यही काम जी नेक्स्ट हम करेंगे। लेफ़्ट साइड आपने पहले लेके लिख लेना उसको एक दफ़ा, फिर बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। चेंज किसने होना है, R1 ने, जो सबसे पहले आएगा। और वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था A प्लस B प्लस C प्लस T बन जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ आ जाएंगी B B प्लस T B।
ठीक है जी, और सी प्लस टी वो भी एज इट इज़। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये R1 में से कॉमन आ जाएगा, टेकिंग A प्लस B प्लस C प्लस टी कॉमन फ्रॉम R1, तो ये 1 1 1 और ये आ गया। लें जी, अगेन फर्स्ट रो 1 1 बन चुकी है। मैंने आपको बताया कि जब भी 1 1 बनेंगे तो आपने पहले 1 को बचाना है, बाकी दोनों को 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, C2 में से C1 को माइनस कर देंगे, यहाँ 0 बनाने के लिए C3 में से C1 को माइनस कर देंगे। तो यही ऑपरेशन मैंने लिखे हैं, बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो बाहर तो एज इट इज़ आ गया जी A प्लस B प्लस C प्लस टी। C1 ने चेंज नहीं होना, 1BC वो भी एज इट इज़, और इन्होंने चेंज होना है दोनों ने, C2 और C3 ने। तो 1 माइनस 1 0, B प्लस टी माइनस B करेंगे तो माइनस B प्लस B काट के T बचेगा जस्ट, और C माइनस C भी क्या हो जाएगा 0। इसी तरह 1 माइनस ये वाला 1 करेंगे तो इधर भी 0, B माइनस B करेंगे इधर भी 0 सॉरी, C प्लस टी में से माइनस करेंगे C को तो C से C काट के T बचेगा जस्ट यहाँ पे। तो ये जी आप अगेन देख रहे होंगे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आप गौर करें डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये कौन सा है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सॉरी, मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा था, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल नहीं है, सॉरी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मुझे ट्रायंगुलर बोलना था। तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स 0 हों, नीचे नॉन ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 8 हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, वो इसी से मुतल्लिक थी। पीछे भी क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है कि जो डिटर्मिनेंट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होता है, डायगोनल एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के बराबर। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो A प्लस B प्लस C प्लस टी एज इट इज़, और इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो 1 मल्टीप्लाई टी, और ये 1 मल्टीप्लाई टी ये टी स्क्वेयर बन के शुरू में आ जाएगा, और बाकी चीज़ एज इट इज़, और यही तो राइट साइड थी आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट ये है जी क्वेश्चन आपके सामने। इसमें लेफ़्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट है, राइट साइड पे A प्लस B प्लस C होल क्यूब है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो लें जी, इसमें भी आप लेफ़्ट साइड को ले लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आप करते आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड आपने लिख लिया एक दफ़ा डिटर्मिनेंट को, और फिर आप अगर देखें इन रोज़ को अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 2B माइनस B जब होगा तो इधर प्लस B बच जाएगा, 2C माइनस C जब होगा तो इधर भी प्लस C आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C इधर आ जाएगा। इसी तरह जब ये दोनों इसमें ऐड होंगे तो यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C बनेगा, यहाँ पे भी। ये देखते हैं जी नेक्स्ट, बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों रोज़ को हम इधर ऐड करने जा रहे हैं। ये ज़रा प्रैक्टिस से और गौर से देखने से ही आपको नज़र आएगा कि ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह राइट साइड पे A प्लस B प्लस C का क्यूब है, तो यानी वो हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो बाहर कॉमन जाके फिर हम फर्दर उसको एक्सपेंड वगैरह करेंगे तो वो बनेगा। तो लें जी, ये ऑपरेशन लगाया, R1 में अब इन दोनों ने ऐड होना है और चेंज R1 ने होना है, यानी इसने चेंज होना है। तो जब आप 2B 2C इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस B माइनस C कट के प्लस का BC बच जाएगा, A प्लस B प्लस C आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह जब 2A में आप इसको ऐड करेंगे, ये माइनस A इस प्लस 2A में से निकल के प्लस का A बच जाएगा, प्लस 2C भी इधर आना है और माइनस C भी आना है, तो प्लस 2C में से C निकलेगा तो प्लस का C बच जाएगा, और B है ही प्लस का, तो आपके पास इधर भी क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। और इसी तरह ये जो दोनों इसमें ऐड होंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C। इसको आप गौर से देख लीजिएगा, बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट क्योंकि R1 पे ऑपरेशन लगा है ये वाला, बाकियों पे नहीं। और नेक्स्ट स्टेप में अब ज़ाहिर बात है A प्लस B प्लस C आप कॉमन ले लेंगे बाहर फ्रॉम R1, 1 1 1 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगेन पिछले सवाल की तरह आप पहले वाला 1 बचा के इन दोनों 1 को 0 बनाएंगे, तो वही है C2 में से C1 माइनस करेंगे, C3 में से C1 माइनस करेंगे, तो बाहर तो A प्लस B प्लस C ही रहेगा, और फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज़ आएगा। सेकंड कॉलम में 1 माइनस ये वाला 1 करेंगे, इधर 0 आ जाएगा। B माइनस C माइनस A में से माइनस करेंगे 2B को, तो माइनस का 2B और ये प्लस का B, तो माइनस का B बचेगा, यानी आपके पास आ जाएगा माइनस A माइनस B माइनस C, इस तरह से।
और फिर 2c में से 2c माइनस करेंगे तो वैसे ही 0 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड कॉलम पे 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे 0, 2b में से 2b माइनस होगा तो इधर 0, और c माइनस b माइनस माइनस a माइनस b में से जब 2c माइनस होगा, ये माइनस का 2c बनेगा और ये प्लस का c है, वो इस माइनस 2c में से प्लस c निकलेगा तो माइनस का c बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c, ये वाला। और अगेन जो है ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जी आपके पास, जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर 0 हैं। ये अगेन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है पिछले क्वेश्चन की तरह, और इस पर अगेन वही प्रॉपर्टी लगेगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाली, जिसमें क्या होता है कि आप डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो a प्लस बी प्लस सी तो बाहर एज इट इज़, और यहाँ आप डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, 1 मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस बी माइनस सी मल्टीप्लाई ये वाला माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बोले जी नेक्स्ट, ये तो एज इट इज़, यहाँ से माइनस क्योंकि तीनों के साथ है तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये तीनों अब प्लस के बन गए। इसी तरह ये भी तीनों माइनस के थे, -1 कॉमन लिया तो ये भी तीनों प्लस के बन गए, और ये वाला -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 बन के ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। ये वाला a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, लिहाजा क्यूब आ जाएगा, जो कि आपके पास राइट साइड थी, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी नेक्स्ट उसके बाद पार्ट 10 है, और इसमें अगेन आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट है, और राइट साइड पे आपके पास x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, जी माइनस एक्स, ये आपके पास आ रहा है राइट साइड पे। तो अगेन जी आप लेफ़्ट साइड को ले लेंगे, सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है x प्लस वाई प्लस जी है शुरू पे, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इन दोनों रोज़ पे, फर्स्ट वाली जो दोनों है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी R1 में आप R2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जी बन जाएगा, ये जब x इसमें ऐड होगा x प्लस वाई प्लस जी। इसी तरह z प्लस एक्स में जब y ऐड होगा इधर, तो x प्लस वाई प्लस जी यहाँ पर भी बन जाएगा। x प्लस वाई में जब z ऐड होगा तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा। तो यही है जी ऑपरेशन बाय R1 प्लस R2। R1 ने चेंज होना है क्योंकि इसको आपने पहले लिखा है, ये दोनों ऐड होके इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया, x प्लस वाई प्लस जी फर्स्ट रो बन जाएगी, बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, अब कॉमन लेना है इसको, ज़ाहिरी बात है x प्लस वाई प्लस जी को कॉमन फ्रॉम R1 आप लेंगे बाहर, तो 1 1 1 आ गया जी फर्स्ट रो आपके पास। तो अगेन अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले वाला 1 बचा के बाकी दोनों को 0 बनाते हैं। कैसे, C2 में से C1 माइनस कर दो और C3 में से भी C1 को माइनस करना है आपने, तो यही ऑपरेशन है बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो ये तो बाहर एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम भी एज इट इज़ क्योंकि चेंज C2 और C3 ने होना है जो पहले लिखे हैं। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा और वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह थर्ड कॉलम में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा, z स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जी आपने दोनों 0 बना लिए। अब नेक्स्ट आप एक्सपेंड कर देंगे इसको, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो रो 1 के अलॉन्ग जहाँ आपने 0 बनाया है वहाँ पे एक्सपेंड करना है उसके अलॉन्ग, तो x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में छोड़ा, y माइनस एक्स वो लिख लिया, z माइनस एक्स लिख लिया, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर लिख लिया, z स्केयर माइनस एक्स स्केयर लिख लिया। ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस का 0, जब क्योंकि 0 से डिटर्मिनेंट है जिसने साथ आना है वो 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, और ये भी 0 है तो प्लस का 0 यहाँ पे माइनस के बाद प्लस अल्टरनेट साइन आप लगा के, क्योंकि ये भी 0 जब बाहर आएगा तो आप इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये चारों एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप इसको एज इट इज़ लिखा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, डायगोनल का प्रोडक्ट y माइनस एक्स इंटू जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट z माइनस एक्स इंटू वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। तो उसके बाद जी नेक्स्ट आप यहाँ पे a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, यहाँ a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, तो z माइनस एक्स इंटू जी प्लस एक्स माइनस यहाँ पे y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ये साथ में एज इट इज़ ये सारा कुछ। और उसके बाद आप देख रहे होंगे y माइनस एक्स इधर भी है, y माइनस एक्स इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। उसके बाद z माइनस एक्स यहाँ पर भी है, z माइनस एक्स यहाँ पर भी है, तो ये भी बाहर कॉमन।
बचेगा आपके पास क्या, ब्रैकेट के अंदर z प्लस एक्स बचेगा और माइनस ये दरमियान वाला और y प्लस एक्स बचेगा। ये दोनों बाहर जा चुके और ये भी दोनों बाहर जा चुके कॉमन। ये देखें जी इक्वल टू, ये चीज़ एज इट इज़, ये दोनों कॉमन वाले आ गए और दरमियानी ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। अब बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगी। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ये दोनों एज इट इज़ और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी ज़रा, लें जी। उसके बाद ये एज इट इज़ तीनों आ गए और यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स से कट के z माइनस वाई आपके पास बच जाएगा यहाँ पे। तो लें जी, अब जस्ट आपने थोड़ा सा इनको आगे पीछे करना है, वो चीज़ें जो राइट साइड में थी वो बन चुकी हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, आपको x माइनस वाई चाहिए, यहाँ पे y माइनस एक्स है तो आप -1 कॉमन ले लेंगे, तो x पहले आ जाएगा, माइनस का y बाद में आ जाएगा। x माइनस वाई के बाद आपको चाहिए y माइनस जेड, आपके पास यहाँ z माइनस वाई है तो आप इसमें से भी -1 कॉमन लें तो y पहले आ जाएगा इस तरह, फिर z बाद में, तो y माइनस z बन गया। और तीसरी चीज़ z माइनस एक्स चाहिए, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, वो पहले ही पड़ा हुआ है। तो ये -1 ये -1 +1 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम ऐसे करते रहे हैं। और x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ y माइनस जी और z माइनस एक्स, और यही आपके पास थी g इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और गौर से देखने वाला क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, ज़रा तवज्जो से इसको देखिएगा। लेफ़्ट साइड जी आप ले लेंगे यहाँ पे भी यहाँ पे हमें क्यूब भी नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पे तो सारे लीनियर ही हैं, एक एक ही पावर है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये स्क्वायर्स और क्यूब वगैरह नज़र आ रहे हैं। और फिर +1 यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऊपर वाली रो 1 1 1 है। तो अगर हम इस रो को इसमें से माइनस करवा दें तो ये वाले जो +1 +1 +1 है ये कैंसिल हो जाएंगे। यही किया हमने पहले, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस करवा देंगे तो a² +1 में से ये वाला 1 निकलेगा तो a² बच जाएगा। R1 एज इट इज़ लिख लेंगे ना आप पहले, चेंज क्योंकि R2 पहले आ रहा है तो R2 ने चेंज होना है। R1 एज इट इज़ लिख लिया, R3 भी एज इट इज़ लिख ली है, R2 ने जस्ट चेंज होना है। a² +1 में से माइनस करेंगे 1 को तो a² आ जाएगा, b² +1 में से माइनस करेंगे इस 1 को तो 1 कट के b² आ जाएगा, c² +1 में से ये 1 माइनस होगा तो c² आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है, इस 1 को हमने बचाना है, ये दोनों 1 0 बनाने हैं हमने। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, C2 में से C1 माइनस कर देंगे, C3 में से भी C1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यही ऑपरेशन नेक्स्ट लगा रहे हैं हम। C1 एज इट इज़ चेंज C2 ने होना है और C3 ने, जो कि पहले आ रहे हैं। तो 1 -1 0, b² माइनस a², ये b³ प्लस b माइनस a³ माइनस a, वो मैंने जो है वो माइनस लगा के इसको ब्रैकेट समेत ही लिख दिया, अलग अलग नहीं किया। और नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे इसी तरह। इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो इधर 0 बन जाएगा, c² माइनस a² आ जाएगा, c³ प्लस c माइनस a³ प्लस a, वो भी ब्रैकेट में। और नेक्स्ट ये 1 0 0 एज इट इज़, a², ये b माइनस a इंटू बी प्लस a फार्मूला, यहाँ c माइनस a इंटू सी प्लस a, यहाँ पे ये एज इट इज़। यहाँ पे b³ माइनस a³ आप कर लेंगे अलग से, और b माइनस इंटू प्लस वो माइनस a आ जाएगा, वो अलग कर लिया। इसी तरह यहाँ पे c³ माइनस a³ अलग कर लेंगे, c प्लस इंटू माइनस माइनस a, c माइनस a वो अलग से, दरमियान में प्लस। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अच्छा फ़िलहाल इसी फॉर्म में अगर कोई बच्चा ही सोच रहा है कि इस कॉलम में b माइनस a यहाँ पे भी है, b माइनस a यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले लें, तो आप कॉमन नहीं ले सकते अभी, क्योंकि कॉमन इसने तब निकलना है जब ये इस पूरी टर्म में से b माइनस a कॉमन आएगा शुरू में। तो वो अभी हमें a³ माइनस b³ का फार्मूला लगाने लगे हैं, यहाँ पे भी और इस जगह पे भी। फिर आप देखेंगे b माइनस a यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम थ्रू आउट कॉमन लेके इसको फिर डिटर्मिनेंट में से बाहर कॉमन निकालेंगे C2 में से, और इसी तरह इधर भी C3 में से भी c माइनस a को कॉमन निकालेंगे। लेकिन ये देखें ज़रा नेक्स्ट स्टेप किस तरह से हुआ है, क्यूब वाला फार्मूला लगा दिया जी हमने। नेक्स्ट फर्स्ट रो 1 0 0 तो एज इट इज़, सेकंड रो भी एज इट इज़ सारी। थर्ड रो में b³ माइनस a³ का फार्मूला वो बराबर होता है b माइनस a इंटू b² प्लस ba प्लस a² और प्लस b माइनस a एज इट इज़। और यहाँ c³ माइनस a³ का फार्मूला c माइनस a
इंटू सी स्केयर प्लस सी ए प्लस ए स्केयर, और प्लस सी माइनस ए वो एज इट इज़ ही है जैसे पिछले स्टेप में था। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने छठी क्लास से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा, मैंने बोल दिया है, आपने एज इट इज़ ही काम चलाना है। नेक्स्ट अब आप देखें जी, इस पूरी टर्म में से बी माइनस ए दोनों जगहों पे है तो कॉमन आ रहा है, तो वही काम नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो एज इट इज़, थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, बी माइनस ए कॉमन लिया, बाकी बचा बी स्केयर प्लस बी ए प्लस ए स्केयर, और यहाँ से प्लस वन आ जाएगा ये वाला। और इसी तरह यहाँ से सी माइनस ए कॉमन, सी स्केयर प्लस सी ए प्लस ए स्केयर लिखा, यहाँ से प्लस वन आ जाएगा। अब आप बी माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से सी माइनस ए को सी थ्री में से कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम सी टू एंड सी माइनस ए फ्रॉम सी थ्री, तो लें जी ये दोनों बाहर चले गए। बी माइनस ए सी माइनस ए 1 0 0 फर्स्ट रो एज इट इज़, ए स्केयर यहाँ बी माइनस ए बाहर गया, बी प्लस ए बचा, सी माइनस ए बाहर गया, सी प्लस ए बचा, यहाँ से ए क्यू प्लस ए एज इट इज़, बी माइनस ए बाहर गया, ये सारी टर्म बच जाएगी आपके पास ब्रैकेट, सी माइनस ए भी बाहर गया, ये सारी ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे जी अलॉन्ग R1, आपने 0 0 जहाँ बनाया है उसी के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ये दोनों एज इट इज़ आ गए। 1 लिखा, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ा, तो ये चारों एलिमेंट्स बच जाएंगे, वो चारों आपने इधर लिख लिए। -0 +0 ये हो जाएंगे, आपको पता है मैंने पीछे बताया कि किस तरह से होंगे। नेक्स्ट, अच्छा जी नेक्स्ट जो फर्दर है जी, इन्होंने अगर आप गौर करें तो प्लस ए स्केयर प्लस 1 यहाँ पे भी है, प्लस ए स्केयर प्लस 1 यहाँ पे भी है। तो अगर हम इस C1 में से इसको अगर माइनस कर दें तो ये कट जाएगा इसमें से माइनस होने के बाद, और यहाँ ऊपर से प्लस ए माइनस ए ये भी कटेगा, B माइनस सी बचेगा। देखते हैं जी, बाय C1 माइनस C2। अच्छा, मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर किसी को किसी जगह पे ऑपरेशन समझ में नहीं आता, वो भूल जाता है, तो फिर उसी जगह से आपने उसको एक्सपेंड कर देना और फिर फर्दर उसको सिंप्लीफाई जहाँ तक हो सके उसको करना है, और राइट साइड बनाने की आपने कोशिश करनी है। बेहतर तो है कि स्टेप्स को गौर से देखें, गौर से समझ के जाएं इसको तवज्जो से, पेपर से पहले भी, कोई टेस्ट क्लास में हो तब भी इसको गौर से स्टेप्स को देखें, ऑपरेशंस कौन कौन से लगे हैं उनको देख के फिर जाइएगा, अदरवाइज़ फिर एक्सपेंड करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बाय C1 माइनस C2 लें जी, C1 में से हम C2 को माइनस करने जा रहे हैं, चेंज अब C1 ने होना है जो पहले आ रहा है, तो ये दोनों तो एज इट इज़ आ गए। B प्लस ए में से माइनस करेंगे आप, C माइनस ए बन जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट के B माइनस सी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो B स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए बी माइनस सी ए या ए सी, और प्लस ए स्केयर इस माइनस ए स्केयर से कटेगा क्योंकि माइनस होना है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाने हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे लास्ट वाले। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ए बी स्केयर प्लस ए बी माइनस सी स्केयर माइनस सी ए, और ये वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। ये ख़त्म हो गए, और उसके बाद आप देख रहे होंगे बी स्केयर माइनस सी स्केयर, इधर भी फार्मूला लग रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख लिया। और इन दोनों में से अगर आप गौर करें तो ए कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन लिया, बी माइनस सी ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा पूरा कॉलम। अच्छा, उसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो ये जो स्टेप है नीचे, बी माइनस सी गो के यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हमने इसको कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन तब लेना है जब इन दोनों में से पहले कॉमन आप ले चुके होंगे इसको, तो वही हमने नेक्स्ट किया है। ये एज इट इज़ आ गया जी, बी माइनस ए एज इट इज़, इन दोनों में से बी माइनस सी कॉमन लिया, यहाँ से बच जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, और ये चीज़ एज इट इज़ दोनों आ गए। उसके बाद नेक्स्ट, अब बी माइनस सी आप कॉमन लेंगे बाहर, इन दोनों के साथ तीसरा बी माइनस सी भी आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बी ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, और ये एज इट इज़। नेक्स्ट, अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई फर्दर इनको अब आप एक्सपेंड कर देंगे। देखते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, लें जी नेक्स्ट पेज पे देखें, बाहर वाली तीनों ब्रैकेट्स एज इट इज़ हैं, एक्सपेंड जब किया डायगनल को माइनस नॉन डायगनल को, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होके ये सारा माइनस नॉन डायगनल ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमें बाहर चाहिए, क्योंकि जो राइट साइड है मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं इस जगह पे। तो b माइनस ए में से -1 कॉमन लिया तो a माइनस बी बन जाएगा,
इंटू बी माइनस सी एज इट इज़ इंटू सी माइनस ए एज इट इज़, जस्ट -1 ही कॉमन लेना है। यहाँ पे ये सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, माइनस इनको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस अभी बाहर है, कॉमन लिया हुआ है क्योंकि ब्रैकेट लगाई हुई है, बाद में हम साइन चेंज करेंगे, मिस्टेक ना हो ताकि। तो सी ए इंटू सी बी प्लस सी बी प्लस सी स्क्र आ जाएगा, फिर ए की बारी है, प्लस ए स्क्र आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। अब आप बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज कर दें, ये -1 एज इट इज़, बाकी तीनों एज इट इज़, सी स्क्र एज इट इज़, सी ए एज इट इज़, ये एज इट इज़ दोनों, माइनस का सी ए माइनस का बी सी माइनस का सी स्क्र माइनस का ए स्क्र माइनस का ए बी माइनस का ए सी। तो अब आप देख रहे होंगे जी कि सी ए प्लस का था और ये ए सी माइनस का था, दोनों कट गए। ये सी स्क्र माइनस का था, ये सी स्क्र प्लस का था, दोनों कट गए। ये ए स्क्र प्लस का था, ये ए स्क्र माइनस का था, दोनों कट गए। तो बाकी जो कुछ बचा उसको लिख लेते हैं, ये एज इट इज़ हैं तीनों। यहाँ से क्या बच रहा है जी आपके पास? सबसे पहले अच्छा राइट साइड हमने बनानी क्या उसको एक दफ़ा देख लें। ये तीनों तो हम बना चुके, शुरू में माइनस है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा है हमारे पास। ये तीनों फ़िलहाल माइनस किए हैं और -1 वहाँ हमारे पास +1 है, तो यानी हम -1 हमने कॉमन लेना है दूसरे लफ्ज़ों में। उससे पहले हमने तरतीब से लिखा है, माइनस ए बी को पहले, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस सी ए और फिर +1 आखिर में। फिर हम इस पूरी ब्रैकेट में से जो बड़ी ब्रैकेट है -1 कॉमन ले लिया नीचे। ये देखें, ये शुरू वाली तीनों एज इट इज़, -1 एज इट इज़ और -1 यहाँ से कॉमन लिया। ये प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए और माइनस का 1 बनेगा फिर, और फिर ये वाला -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 होके ख़त्म हो जाएगा। आपके पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ये सारी ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी जो कि राइट साइड थी आपके पास। ठीक है जी, तो यूँ आपने इसको भी प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है जी पार्ट 12। इसमें भी लेफ़्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट है, राइट साइड पे ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो लेफ़्ट साइड आप ले लेंगे एज़ यूजुअल, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगेन ये स्टेप्स आपको कुछ जहन में रखने पड़ेंगे जो ऑपरेशंस हम लगाने लगे हैं यहाँ पे भी, और अगर समझ नहीं आए तो उसको फिर एक्सपेंड कर देना डायरेक्ट, यही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ऑपरेशन अब क्या है जी, बाय R2 माइनस R1, इसमें से हम माइनस करने लगे हैं इसको। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये 1 कट के माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 1 कट के जस्ट बी आ जाएगा, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरह जब R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे R3 में से, तो ये अगेन 1 काट के माइनस है, यहाँ पे 1 - 1 0 और 1 इससे काट के C जस्ट बच जाएगा आपके पास। ये ऑपरेशंस हैं जी जस्ट। उसके बाद आप देख रहे होंगे अब C3 - C2, ये नेक्स्ट हमने किया जी। इस C3 में से C2 को माइनस कर दिया है, 1 - 1। अब क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़, चेंज जस्ट C3 ने होना है। 1 - 1 0, 0 माइनस बी करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, C - 0 करेंगे तो C ही आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये सिनेरियो है। ठीक है जी, हमने जस्ट यानी यहाँ पे 0 बनाया है ताकि अब हम नेक्स्ट इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो एक्सपेंशन थोड़ा बहुत ईजी हो जाए ताकि। लें जी, तो नेक्स्ट पेज पे अब इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग R1। लें जी, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो 1 + a बाहर है जी, जिस रो में था, जिस कॉलम में था छोड़ा तो ये चारों एलिमेंट्स बचते हैं। फिर +1 था और पहला प्लस का साइन, फिर माइनस का, तो माइनस लगाया और फिर 1 लिखा। 1 जिस रो में था, कॉलम में था, छोड़ के बाकी चारों मैंने लिख लिए। और नेक्स्ट फिर 0 था, प्लस का 0, 0 के साथ जो डिटर्मिनेंट आना है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद 1 + a एज इट इज़, डायगोनल का प्रोडक्ट BC बनेगा, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट वो 0 बन जाएगा। -1 एज इट इज़, डायगोनल का प्रोडक्ट -AC, नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट दरमियान में आप माइनस लगाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो दरमियान वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर अगेन माइनस हो जाएगा, AB आ जाएगा साथ में। और उसके बाद नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करवा दें इनको। 1 × BC वो BC आ जाएगा, 1 × 0 वो ख़त्म हो जाएगा, A × BC वो ABC आ जाएगा, A × 0 वो भी ख़त्म हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस का AC, माइनस माइनस प्लस का AB आपके पास आ जाएगा। ABC पहले लिख लिया, प्लस फिर AB + BC +
ए सी को सी ए लिख लिया और यही आपके पास राइट साइड थी, ठीक है जी। तो इसके जो पीछे ऑपरेशंस लगे हैं ना, इनको जस्ट थोड़ा सा आपको रिमाइंड अपने जहन में रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा प्रूफ, तो फिर भी यही चीज़ बनेगी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने जब एक्सपेंड करने से पहले ये मैट्रिक्स था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ये इस फॉर्म में था, जस्ट एक टर्म थी जो 1 + a थी, यानी जहाँ 2 टर्म्स जमा हो रही थी इस इंट्री में। अदरवाइज़ ये जो बाकी दोनों हैं ये सिंगल सिंगल रह गई हैं, और कुछ हमने बीच में ज़ीरो भी बना लिए हैं इन जगहों पे। यहाँ पे ज़ीरो बन चुका, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ज़ीरो बन चुका। ये जो मजमूआ था 2 टर्म्स का वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो ये कुछ ऑपरेशंस लगा के ना इस तरह से ये मैट्रिक्स, ये जो डिटर्मिनेंट है थोड़ा सा सिंपल बन गया है। कैलकुलेशन आपने देखा उसके बाद ईजीली हो गई है। तो ये फ़ायदा इन ऑपरेशंस का। तो बेहतर है कि इस क्वेश्चन में आपको ये रिमाइंड जहन में ही रखना पड़ेगा, इसको ज़रा थोड़ा सा एक तरह से समझ लें कि रट्टा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली देखने से इतना आइडिया नहीं हो रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत जहन में रख के ही ये वाले स्टेप्स इसके चलेंगे आगे। नेक्स्ट 13th पार्ट है नेक्स्ट, इक्वल टू 0 की प्रूव करना आपने। तो उसी तरह से अब ये फर्स्ट कॉलम 1 1 वाला लेफ़्ट साइड लेके हमने लिख लिया एक दफ़ा। आप इस 1 को बचाएंगे, नीचे ये दोनों ज़ीरो बनाएंगे। तो यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए आप R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए R3 में से R1 को माइनस कर देंगे। यही ऑपरेशंस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़, 1 - 1 करेंगे 0, ये B - a आ जाएगा। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा जी B² - CA -A² - BC, वो ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि यहाँ ज़ीरो बनाना ज़रूरी था, वो हमने बना लिया। अब यहाँ पे भी इसी तरह ज़ीरो बनाएंगे, R3 - R1 करके 1 - 1 0, C - A, C² - A भी लिखा, -A² - BC ब्रैकेट में आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है फ़िलहाल। और यहाँ पे अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोल देंगे, 1A² - BC एज़ इट इज़, 0 0 एज़ इट इज़, ये दोनों टर्म्स एज़ इट इज़। और यहाँ पे B² - A² हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट तरतीब से लिख लिया है, B² - A², और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस का BC और माइनस का CA। और इसी तरह यहाँ नीचे भी C² - A² लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस का BC पहले, माइनस का AB बाद में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे फार्मूला बन रहा है A² - B² वाला, बाकी एज इट इज़ है सब कुछ। तो B - A इंटू B + A आ जाएगा जी, और इन दोनों में से C कॉमन लेके B - A आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ भी A² - B² वाला फार्मूला, C - A इंटू C + A आ गया, और यहाँ से B कॉमन आ रहा है तो C - A ब्रैकेट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इस पूरे जो टर्म है, ये वाली जो एंट्री है, इसमें से B - A इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे इसको, और यहाँ C - A दोनों जगहों पे है। नेक्स्ट पेज पे इसको कॉमन लेते हैं, बाकी आप देखिएगा। तो लें जी नेक्स्ट, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो में से हमने B - A कॉमन लिया, B + C और +A साथ में। मैं एक दफ़ा फिर से पीछे आपको दिखा देता हूँ, ज़रा यहाँ पे देख लेंगे नज़र फिर से। जब आप B - A कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा B + A + C, ये बाहर आ चुका कॉमन, शुरू में कॉमन आ जाएगा। इसी तरह जब C - A कॉमन लेंगे तो C + A + B आ जाएगा ब्रैकेट दूसरी में, ठीक है। वही नेक्स्ट पेज पे ये हो रहा है, ये देखें जी, B + C + A, C + A + B, ये दोनों शुरू में आ गए। और अब आप देखें R2 में से B - A कॉमन आ रहा है थ्रू आउट, और R3 में से C - A कॉमन आ रहा है, यही नेक्स्ट लिखा है, टेकिंग B - A एंड C - A कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आ गई, ये 0 0 एज इट इज़, यहाँ पे 1 1 आ गया क्योंकि ये बाहर जा चुकी हैं, और यहाँ से A + B + C, यहाँ भी A + B + C आ गए। अब ये दोनों आइडेंटिकल रोज़ हैं, अगर आप गौर कर रहे हो तो हमें पता है जब दो रोज़ आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी जब। तो आप डायरेक्टली इधर 0 लिख दें तो भी ठीक है, मैंने एक स्टेप फर्दर कर दिया है ज़रा मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैंने R2 में से R3 को माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा, 0 - 0 0, इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो इधर 0, A + B + C में से ये माइनस होगा जब, तो इन सब के साइन चेंज करके इनसे काट जाएंगे, इधर भी 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट यही होगा, 1A A² - B, ये 0 0 0 0 1 A + B + C, थर्ड रो एज इट इज़। चेंज कौन सी हुई, जस्ट R2 - R3 में R2 जो पहले है।
अब आपको पता है कि जब एक रो पूरी ज़ीरो आ जाए या एक पूरा कॉलम ज़ीरो आ जाए, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि फिर भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही होता है। तो लिहाजा एज R2 इज़ ज़ीरो सो डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। तो B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और इस डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या आ गया, ज़ीरो। ज़ीरो इन सब से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, ज़ीरो, जो कि राइट साइड है। तो आप डायरेक्टली इस जगह पे ही नेक्स्ट इन दोनों के साथ ज़ीरो लिख दें, ये लिख के कि R2 और R3 आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। यहाँ पे भी ठीक है, या अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो भी ठीक है, राइट साइड ज़ीरो बनेगी दोनों केसेस में। लें जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 14 है, और इसमें भी एक डिटर्मिनेंट है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ज़ीरो के बराबर आपने इसको प्रूव करना है। लेकिन ये थोड़ा सा हट के इस तरह से है कि इसमें उसने फर्दर बताया कि वेयर 2b इज़ इक्वल टू a प्लस सी, यानी जो a प्लस सी है, जो क्वेश्चन में a b c यूज़ हो रहे हैं, तो उसने फर्दर बताया कि a प्लस सी किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो इसको जस्ट हमने एक जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे इसका यूज़ है बस, और उसके बाद ये इक्वल टू ज़ीरो प्रूव हो जाएगा इजीली। आप सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड ले लेंगे जी यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाली, और उसके बाद इस ए की जगह पे, ये जो शुरू में ए है, इस ए की जगह पे आप इसकी वैल्यू यहाँ से बनाएंगे जब आप, तो 2b माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। ए किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2b माइनस सी के, प्लस सी उस तरफ जाके माइनस सी हो जाएगा। तो इस ए की जगह हम लिख देंगे 2b प्लस माइनस सी, और साथ में x आ जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये देखें ज़रा। और उसके बाद ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़ है, x प्लस ए की जगह लिख दिया 2b माइनस सी, ये मैंने फर्दर इधर मेंशन भी कर दिया। 2b इसके बराबर था, और यहाँ से c उस तरफ ले गए, 2b माइनस सी हो जाएगा, a इसके इक्वल आ जाएगा, और इस a की जगह उसको पुट किया जस्ट इस जगह पे, ठीक है जी। और नेक्स्ट अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये भी आपको जहन में रखने पड़ेंगे थोड़ा सा। वो इस तरह से है कि R1 में से हम R2 को माइनस कर रहे हैं, और R3 में से भी R2 को माइनस कर रहे हैं। अब हम, यानी R2 चेंज नहीं होगी दोनों जगहों पे, चेंज किसने होना है, R1 ने और R3 ने, जो कि पहले आ रही हैं, ठीक है। तो ये अब आप जब इसको देखेंगे सॉल्यूशन तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऑपरेशंस जो है ये इसी तरह से ही लगने चाहिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखते हैं जी आगे ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। तो R2 तो एज इट इज़ आपने लिख लिया एक दफ़ा, और R1 माइनस R2, यानी इस रो में से आपने इसको माइनस करना है कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को। तो इस 2x प्लस 3 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 2x कट जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x से 3 माइनस 5, वो माइनस 2 बच जाएगा आपके पास। फिर आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, x कट जाएगा, 2 माइनस 3 आएगा, माइनस 1 बच जाएगा। इसी तरह जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, x से x कट जाएगा, 2b में से एक b भी निकल जाएगा, b बचेगा जस्ट, और माइनस c, तो b माइनस c आपके पास आ गया यहाँ पे। तो ये आपने ये वाला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। अब इसकी बारी है R3 माइनस R2 एज इट इज़। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, 2x से कट जाएगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, x कट जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे, x कट जाएगा, c माइनस b आ जाएगा, ठीक है जी। और अब अगर आप गौर करें इस जगह पे, तो ये है कि अगर आप ये R3 है सारी आपके पास, ये R1 है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो -2 + 2 R1 में ऐड कर दें, इधर क्या बच जाएगा 0, 1 - 1 इधर क्या बन जाएगा 0। b माइनस c में से जब आप ऐड करेंगे c माइनस b को, तो -c प्लस c ख़त्म, प्लस b माइनस b ख़त्म, इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो यही नेक्स्ट किया जी हमने, बाय R1 + R3, इन दोनों को ऐड किया, इधर 0, ये 1 - 1 इधर 0, इन दोनों को ऐड किया, इधर 0, और बाकी दोनों रोज़ एज इट इज़ आ गई। तो अब आप अगेन देख रहे हैं कि R1 0 है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में कि जब भी कोई एक रो या एक कॉलम 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, सारा 0 के बराबर, इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही राइट साइड थी। और रीज़न आपने बता दी कि R1 क्या है, सारा 0 है, ठीक है जी। तो जस्ट इसमें जो नई चीज़ थी वो यहाँ पे जो आपने ए की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन की है, ये थी नई चीज़। और दूसरा इसमें ये जो दोनों ऑपरेशंस लगे हैं, ये भी ज़रा जहन में रखने वाली बातें हैं कि यहाँ से आगे अब हमने बढ़ना किस तरह से है। इसमें से भी
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है और इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट किया है और फिर सेम चीज़ों को ऐड कर दिया तो वो 0 0 बन गई और डिटरमिनेंट 0 आ गया। नेक्स्ट है जी 15th पार्ट है, इसमें लेफ़्ट साइड पे ये एक डिटरमिनेंट है और राइट साइड पे भी ये a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा, ये हैं जी राइट साइड पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह का आपको मैं शुरू में ही बता दूँ, इसमें आपने लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व करना है, राइट साइड को भी सॉल्व करना है, इसमें भी ओमेगा ओमेगा स्केयर वगैरह है। तो इसको भी सॉल्व करके आप इसका एक आंसर निकालेंगे, एक आंसर इसका निकलेगा, वो दोनों बराबर आएंगे क्योंकि इसमें कोई ओमेगा वगैरह नहीं है जो हम राइट साइड बना दें डायरेक्टली। तो लिहाजा इन दोनों को सॉल्व करके हम एक फॉर्म बनाएंगे, दोनों की वो सेम आएगी, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। लिहाजा वेयर ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि जो ओमेगा ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। सोल्यूशन में जी सबसे पहले लेफ़्ट साइड को ले लिया और लेफ़्ट साइड में अब राइट साइड में हमें नज़र आ रहा है a प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम ये जो कॉलम 1 है इसमें अगर आप a प्लस बी प्लस सी दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे फर्स्ट पूरा कॉलम a प्लस बी प्लस सी का बनेगा। ये देखें ज़रा, बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इन दोनों कॉलम्स को किस में ऐड कर दिया, C1 में। चेंज अब किसने होना है, जो सबसे पहले आएगा C1 वो चेंज होगा, बाकी दोनों एज इट इज़ रहेंगे। तो ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, तीनों ऐड होके, ये तीनों ऐड होके इधर a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों इधर ऐड होके a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से, और बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज़। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको आपने बाहर कॉमन लेना है, यहाँ 1 1 1 बनेगा, फिर उस 1 को आप इधर 0 बनाएंगे, इधर भी 0 बनाएंगे, ऊपर वाला 1 बचाएंगे। नेक्स्ट ये स्टेप्स होंगे, देखते हैं जी। नेक्स्ट ये रहा जी, तो लें जिसमें टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, कॉमन लिया, 1 1 1, बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज़। यहाँ 0 बनाना है इस 1 को बचा के, तो बाय R2 माइनस R1, यानी इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 इधर क्या बन जाएगा 0, और R3 माइनस R1, इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो बाय R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। चेंज किसने होना है, R2 ने और R3 ने। R1 एज इट इज़ आप लिख लेंगे, लिहाजा 1BC आपने एज इट इज़ लिख लिया। इस 1 में से इस 1 को माइनस किया, 0, a में से b माइनस होगा तो a माइनस b आ जाएगा, यहाँ b माइनस c आ जाएगा। फिर R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस ये वाला 1 0, C माइनस B A माइनस C, ये दोनों आ गए। नेक्स्ट अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग C1 जहाँ आपने 0 बनाया है, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ये बाहर एज इट इज़। 1 को लिखा, 1 जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ा, तो ये चारों बचते हैं जी, इनको लिख लिया। -0 प्लस 0 आपको पता कैसे आए हैं। नेक्स्ट जब आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 बनेगा, जब जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, और ये भी इसी तरह से। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। यहाँ आप डायगनल को मल्टीप्लाई करवा देंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी आ जाएगा, माइनस नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, b माइनस सी इंटू सी माइनस बी आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करवा दें, a इंटू ए स्केयर माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस का बी सी आ जाएगा। माइनस बाहर है तो लिहाजा ब्रैकेट अभी हम बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बी सी, फिर माइनस बी स्केयर, फिर माइनस का सी स्केयर, और फिर माइनस माइनस प्लस का बी सी यहाँ पर भी आ जाएगा। अब आप ब्रैकेट खोलें, ये एज इट इज़ सब के सब आ जाएंगे, माइनस का बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्केयर प्लस का सी स्केयर माइनस का बी सी। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़। यहाँ पे आप देखिए माइनस का बी सी प्लस का बी सी कट गए, बाकी और कोई नहीं कट रहा, बाकी डिफरेंट हैं, सारे कटेंगे नहीं। तो अब आपने स्केयर वाली रकमें पहले लिख लेनी है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी किधर है जी, इसको आप ऑर्डर चेंज कर दें, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऑर्डर चेंज करके इसको भी आप तरतीब से माइनस सी ए लिख देंगे। और ये चीज़ फर्दर हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था कि ये इस चीज़ के बराबर होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये तो जी लेफ़्ट साइड को हमने एवेलुएट किया है और इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली लेफ़्ट साइड से। अब राइट साइड को आप पकड़ लेंगे, राइट साइड जो थी वो मैंने लिख ली यहाँ पे एज इट इज़ आपके सामने, ठीक है जी, आप भी इस तरह लिखेंगे। और फिर इसमें आप देखें a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज़ ही रहेगा, जस्ट इसमें से आपने ओमेगा स्केयर वगैरह को मल्टीप्लाई करवा के ख़त्म करना है, वो देखते हैं ज़रा सिंप्लीफाई करना है। तो लें जी, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, a इंटू ए स्केयर, a इंटू बी ओमेगा स्केयर, वो बन जाएगा ए बी ओमेगा स्केयर, फिर a को इससे करवाएंगे तो ए सी ओमेगा आ जाएगा,
फिर बी ओमेगा को इन सब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी ओमेगा इंटू ए वो ए बी ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्केयर वो बन जाएगा बी स्केयर ओमेगा क्यूब, ठीक है जी। फिर बी ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ओमेगा स्केयर आ जाएगा ये वाला। अब इसकी बारी है, अब इसको आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। सी ओमेगा स्केयर ए से होगा तो ए सी ओमेगा स्केयर आ जाएगा, सी ओमेगा स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी बी ओमेगा पावर 4 आ जाएगा, और फिर सी ओमेगा स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा सी स्केयर ओमेगा क्यूब, ठीक है जी। अब ओमेगा क्यूब यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो आप उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा जी, यहाँ पे भी 1, तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ये ए स्क्र एज इट इज़, यहाँ 1 होने के बाद प्लस बी स्क्र एज इट इज़, ये भी 1 होने के बाद प्लस सी स्क्र एज इट इज़। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने हमें पता है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्र है, ये मैं लिख रहा हूँ नीचे, 1 प्लस ओमेगा स्क्र किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो यहाँ से अब मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र को एक तरफ लिखूँगा इक्वल टू -1, तो इन दोनों की जगहों पे -1 लगाना है हमने। तो लें जी नेक्स्ट, ए स्क्र आपने लिख लिया, प्लस बी स्क्र यहाँ से आ गया, प्लस सी स्क्र यहाँ से आ गया, क्योंकि ओमेगा क्यूब आपने दोनों जगहों पे 1 के बराबर कर दिया। उसके बाद अब ए बी आप देखें कहाँ पे है, एक तो ए बी ओमेगा स्क्र यहाँ पे है और ए बी ओमेगा यहाँ पे भी है, तो आप ए बी को इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। ए बी को आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें ए सी ओमेगा यहाँ पे है और एक ए सी ओमेगा स्क्र यहाँ पे है, तो आप इन दोनों में से ए सी कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र ब्रैकेट में आ जाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट फिर आप देखें बी सी ओमेगा स्क्र यहाँ पे है और बी सी ओमेगा पावर 4 यहाँ पे है। जो ओमेगा पावर 4 है उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 4 इज़ इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होने के बाद जो ओमेगा पावर 4 है किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा के बराबर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बी सी ओमेगा स्क्र ये है और ये बी सी ओमेगा है, ठीक है। इनमें से आप बी सी कॉमन लेंगे तो अगेन ब्रैकेट में आएगा ओमेगा स्क्र प्लस यहाँ से ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा पावर 4 ही मैंने लिखा है, मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया है। तो लें जी अब आप ज़रा गौर से देखिएगा इस स्टेप को, ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा यहाँ पे मैंने बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्र 0 होता है, तो 1 उधर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र इक्वल टू -1। तो इस ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा की जगह पे मैं -1 लगाऊंगा, इस ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा की जगह पे भी -1। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करके, फिर इसकी जगह पे भी अल्टीमेटली -1 नहीं आना है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी, लें जी नेक्स्ट पेज पे a प्लस बी प्लस सी बाहर एज इट इज़, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र एज इट इज़, प्लस ए बी ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा की जगह -1, प्लस ए सी ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा की जगह -1, प्लस बी सी ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा कर दिया जी। यहाँ ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा जब आप करेंगे तो ओमेगा क्यूब 1। तो लें जी नेक्स्ट, इस ओमेगा स्क्र प्लस ओमेगा की जगह पे भी आप -1 कर देंगे, ठीक है जी। और आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र एज इट इज़, ये माइनस का ए बी, ये माइनस का ए सी ए आखिर में ले गए, और यहाँ पे -1 आएगा तो वो माइनस का बी सी आ जाएगा। उसको पहले लिखा है तरतीब से, मैंने बेसिकली इसको लिख दिया है डायरेक्ट ही स्टेप में। तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये जो चीज़ है ये फर्दर इस चीज़ के इक्वल होती है, हमने पीछे भी क्वेश्चन में यूज़ किया, ये आपको याद होना चाहिए, इसको जहन में रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab तो इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास राइट साइड का आंसर आ गया। लेकिन जिसके बाद लेफ़्ट साइड आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जो लेफ़्ट साइड का आंसर था वो ये थी इक्वेशन 1, उसमें भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है। ये लेफ़्ट साइड का आंसर था इक्वेशन 1 इसको का, और ये आपके पास है राइट साइड का आंसर, ये भी सेम चीज़ है इसको इक्वेशन 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके जो तकरीबन 15-16 पार्ट्स हैं ये इख्तिताम को पहुँचे।